सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूं मॉडल वर्ब वुड। तो मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग कहां-कहां करते हैं, सिर्फ सभी कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब वुड, तो वुड का यूज कहां होता है? तो बिल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो बिल का क्या पास्ट टेंस वुड होता है और बिल का पास्ट टेंस वुड इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कहां पर यूज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बिल की जगह पर क्या हो जाता है? वुड। डायरेक्ट स्पीच में जो बिल आती है उसकी जगह पर वुड हो जाता है। जैसे देखो, हिमानी ने कहा कि वह गाजियाबाद जाएगी, है ना। तो हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद। यहाँ क्या आ रहा है? वुड। वैसे इस वाक्य का जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा, मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं कि हिमानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और सी विल गो टू गाजियाबाद। गाजियाबाद ये होना चाहिए। गाजियाबाद की स्पेलिंग यहां पर सुधार कर लेना, ठीक है। GAZIYABAD, गाजियाबाद। तो देखो, हिमानी सेड कॉमा और सी विल गो टू गाजियाबाद। अगर ये पास्ट क्लाउज किस में? पास्ट टेंस में। तो ये भी जो बिल है, जो अगली वाली क्लाउज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही आएगी, इसलिए यहां पर वुड का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? वुड का, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज का प्रयोग करते थे तो प्लीज कृपया के लिए प्रयोग करते थे। ऐसे विनम्र निवेदन के लिए हम प्लीज के स्थान पर वुड का यूज भी करते हैं। जैसे देखो, अब ये वाक्य देखने में आपको इंपरेटिव सेंटेंस की तरह लगेंगे, लेकिन वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना। जैसे क्या आप इस कार्य को करोगे, है ना। क्या आप इस कार्य को करोगे, या इस वाक्य को ऐसे ही बोल सकते, कृपया इस कार्य को करिए। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वुड, इसके इंट्रोगेटिव, वुड यू प्लीज डू इट। वुड यू प्लीज डू इट, कृपया इस कार्य को करिए। तो वुड यू प्लीज डू इट। अगला है, कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए। कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए, या क्या आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। तो देखो, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट। तो वुड का यूज किस तरह से हो रहा है? पोलाइट यानी विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। विनम्र निवेदन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। अगला है, पास्ट टेंस में हैबिट यानी आदत को प्रदर्शित करने के लिए या शो करने के लिए। तो पास्ट टेंस में हैबिट आती है, उसके लिए प्रदर्शित करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ यूज ऑफ यूज्ड टू, है ना। जाया करते थे, किया करते थे, हम गाना गाया करते थे, हम बचपन में नहर में नहाया करते थे। इस तरह के वाक्यों में मैंने कहा या तो यूज टू का प्रयोग कर लो या फिर वुड का यूज कर लो। तो वही वाक्य हैं, उनमें भी वुड का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब किसका यूज करते हैं? वुड का। तो देखें, जैसे वह वहां पर शाम को जाया करता था, यानी किया करता था, जाया करता था, इस तरह के वाक्य के अंत में आएगा। जैसे ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, यानी ही वुड गो मीन्स जाया करता था, वहां पर कब जाया करता था? शाम को, तो इन द इवनिंग, ठीक है। अगला है, कभी कभी हमारे मास्टर साहब अप्रसन्न हो जाया करते थे, ठीक है।
अप्रसन्न हो जाया करते थे। तो देखो जाया करते थे, देखा करता था, किया करता था, इस तरह के वाक्य को अंतर में आएंगे। जैसे सम टाइम आवर टीचर, हमारे अध्यापक, वुड, अब लगा देंगे वुड, अप्रसन्न या नाराज जाया करते तो गेट एंग्री, क्योंकि एंग्री वर्ब नहीं, अप्रसन्न होने के लिए गेट एंग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गेट एंग्री। तो सम टाइम आवर टीचर्स वुड गेट एंग्री। अगला है वह बैठ जाया करता था और दिन भर स्वप्न देखा करता था। तो देखो ही वुड सिट, ही वुड सिट, वुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ही वुड सिट एंड ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना देखना, ऑल डे, पूरे दिन क्या करता था? सपना देखता था। तो ही वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, पूरे दिन क्या करता था? सपना देखा करता था। वह बैठ जाया करता था और दिन भर स्वप्न देखा करता था। अगला है रविवार के दिन सुबह को मैं शीघ्र चला जाया करता था। तो ऑन संडे आई वुड रन होम, रन होम मतलब शीघ्र यानी भागकर चला जाता था। इन द मॉर्निंग, यानी रविवार के दिन सुबह को मैं जल्दी चला जाया करता था। तो जाया करता था, देखा करता था, ठीक है, जाया करता था या किया करता था, इस अर्थ में या तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं या फिर हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज? वुड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है और कहां पर करते हैं वुड का यूज? तो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए, तथा विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब सहमति प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे देखो ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड हैव हिज ओन वे, यहां पर कह रहा है उसे अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय है या दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए उसे कि उसे अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। अगला है जैसे आई नो शी वुड कम, आई नो शी वुड कम, मैं जानता हूं कि वह आएगी, ठीक है, वह आएगी। इफ शी कुड, यदि वह आ सकी तो, ठीक है, यदि वह आ सकी तो वह आएगी। यहां पर सहमति प्रकट करने के लिए, ठीक है, सहमति यानी विलिंगनेस प्रकट कर रहे हैं, सहमति प्रकट करने के लिए है। अगला यूज कहां पर करते हैं वुड का? तो कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता है। कहां पर? कंडीशनल सेंटेंस में वुड। यदि हम वनवास नहीं गए होते, जैसे जहां पर आए होते, किया होता या करा होता, इस तरह के वाक्य में वुड का यूज होता है। तो इफ से जुड़ता है वाक्य, इफ ही हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, इफ ही हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, ये पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट आ रहा है। तो इसका बिल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस, कंडीशनल सेंटेंस में दूसरे वाले में बिल आता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? पास्ट टेंस वुड हो जाता है। तो दशरथ न मरे होते, तो दशरथ वुड नॉट हैव डाइड, दशरथ वुड नॉट हैव डाइड। तो शर्त वाले वाक्यों में भी वुड का यूज होता है। तो वुड के सारे यूज कहां कहां पर होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ जो हमारी मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट चल रही थी ये कंप्लीट हो गई है। ये अपनी मॉडल वर्ब सभी बच्चे अपने नोट्स बना लें अगर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नॉन फाइनाइटिव वर्ब। नॉन फाइनाइटिव वर्ब में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइटिव, जीरंड तथा पार्टिसिपल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।